रमजान में नफल पढ़ोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा। नफल पढ़ेंगे फर्ज का सवाब। मेरी माँ बहनों सुनो, नफल पढ़ोगी फर्ज का सवाब अल्लाह देगा, और एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। अब जोड़ लिए, जोहर में 4 रकात नमाज है, एक फर्ज का 70 मिलेगा, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अब 4 रकात 70 70 कितने हुए? जोड़ ली, कितने फर्जों का सवाब मिला। अच्छा एक काम और कीजिएगा, नवाफिल की कसरत कीजिएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ। है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है। अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कितने खत्म? अरे जोर से बोलिए। 61 खत्म। अब समझ लिए, 61 खत्म। रोजा कितने दिन का है? 30 दिन का है। खत्म कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। और कुर्बान जाओ, ये खत्म आप दिन में करते थे, ये खत्म रात में करते थे। कुर्बान जाओ, ये कुरान पढ़ने का शौक देखो, जज्बा देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें तौफीक नहीं होती है, घर में कुरान रखा हुआ है, खोल कर नहीं देखते। पढ़ने की बात तो छोड़ो, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोला नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ कल कयामत के दिन ये कुरान, अल्लाह का कुरान, आपका गरेबान पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, दर दर की हम ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता तब पढ़ते हैं। अब इधर पढ़ता कि नहीं पढ़ता शायद? अरे मरते वक्त में पढ़ते हैं। अरे मुर्दे के पास सूरह यासीन पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, तब उस वक्त पोता को बोलेगा, बेटा जल्दी कुरान निकाल पढ़ जल्दी, दादा मर तो जल्दी। और ये कुरान उस वक्त निकलेगा जब कसम खानी होगी, जब कसम खानी होगी। उस वक्त लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब नहीं जीत पाएगा तब कहेगा कुरान उठे बे, लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ऐ दुनिया वालों, ऐ लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, अगर इसे तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है। इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं।
ये तो कहिए हमारे मदरसे दीनी किले हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कारी इमरान साहब भवानीपुर में जो मदरसा चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे कम बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दीनी किले मदरसे हैं, मदरसों की वजह से ये कुरान यूं कह लीजिए अल्लाह अकबर कबीरा तिलावत कुरान की हो रही है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरा अल्लाह ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलिए। अल्लाह कह रहा है कि इसकी हिफाजत मैं करूंगा, और जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे, कुर्बान जाओ, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम अब भी कहना चाहेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई, वो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, बचपन में नहीं पढ़ा, तो अब शर्म महसूस हो रही है कि कुरान कैसे पढ़ेंगे, लोग क्या कहेगा कि बूढ़ा आदमी कुरान पढ़ने आया है। भाई नहीं पढ़े हो इसमें शर्म है, पढ़ोगे तो पढ़ने में शर्म नहीं है। पढ़ने में शर्म? अरे बोलो भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए, तो मस्जिद नबवी जब बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी जब बन गई, तो मस्जिद नबवी के कोने पर मदरसा कायम किया आपने। मदरसा असहाबे सुफ़ा। पढ़ने वाले कौन थे? बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत हजरत तलहा थे, हजरत सईद थे, हजरत जुबैर थे, और कुर्बान जा ओ बूढ़े बूढ़े सहाबा थे, नौजवान सहाबी रसूल थे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र मत देखो, उम्र नहीं देखना है कि 65 साल 70 साल उम्र हो गई, अब हम कैसे पढ़ेंगे। शौक अगर है इंशाअल्लाह, कुरान से अगर मोहब्बत है, आप पढ़ो, रोजाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, इंशाअल्लाह 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाओगे। कुरान, अच्छा ये एक हदीस बड़ी प्यारी हदीस है कि कोई आदमी दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, आज से शुरू किया, सपोज दे आज से शुरू किया कुरान शरीफ, उम्र कितनी हो गई? 60 साल, उम्र कितनी हो गई? 50 साल, लेकिन आज वो शुरू किया कि हम कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अलीफ बा ता सा, ये उनका सबक हुआ, रात में इंतकाल कर गया। अब क्या पढ़ेगा? वो तो पढ़ा नहीं। अरे भाई बोलो, पढ़ा? वो पढ़ा नहीं, मर गया। अभी पढ़ाई शुरू किया था, मर गया। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मर गया, मुसलमान मर गया, मोमिन मर गया, कुरान पढ़ना चाहता था, अभी तो अलीफ बा शुरू किया था, कुरान पढ़ा नहीं था, मर गया। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स को कब्र में अल्लाह के फरिश्ते कुरान पढ़ाएंगे। अल्लाह उस शख्स को, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में कुरान पढ़ाएगा। और सुनो, उलमा आगे लिखते हैं कि कल कयामत के दिन जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हाफिज कुरान बनकर खड़ा होगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। कुरान ने लोगों की जिंदगी बदल दी। मुसलमानों, आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हमें तिलावत की तौफीक नहीं है, हम तिलावत नहीं कर सकते हैं। ये सुनो, और एक प्यारी हदीस में आपको बताता चलूं, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। किसकी शक्ल में आएगा? इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ओ मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, मेरा अल्लाह जानता है ये मेरा कुरान है, ये मेरा बंदा है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान।
कि तेरे साथ कौन है? कहा कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बड़ी इज्जत किया था, दुनिया में मेरा बड़ा एहतराम किया था, या अल्लाह दुनिया में मुझे तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर ये अमल करता था, दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत की, या अल्लाह इसलिए उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह है। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो मुसलमानों। ऐ सुनो, कुरान की तिलावत में बड़ा अजर है, कुरान की तिलावत में बड़ा सवाब है। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां मिल गई। कुर्बान जाओ। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन आप पढ़ते जाओगे, एक एक हर्फ पर अल्लाह 10-10 नेकी अता फरमाता जाएगा। मुसलमानों कम से कम, मैं तो कहता हूं कम से कम रोजाना हर आदमी को 3 पारे कुरान तिलावत करना चाहिए, रोजाना कम से कम 3 पारे। तौफीक नहीं है, कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। यह कुरान कब्र में भी काम आएगा, कुरान कब्र में भी काम आएगा, कुरान हशर के मैदान में भी काम आएगा, कुरान जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, कुरान से जुड़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बच्चे के सर पे पगड़ी बांध दी गई माशाल्लाह, 3 बच्चियां आलिमा हो गई। ये छोटा सा मदरसा है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है? बेटे की शादी में जन्नत की बशारत, अरे जोर से बोलिए, नहीं है। लेकिन बेटी की शादी में बाप को जन्नत की बशारत है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिनकी 2 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, वो बच्ची पैदा हुई, उसकी अच्छी तरबियत बाप ने करी, ओ अदब व एहतराम सिखाया, वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप उस बच्ची का एक लड़का देखकर शादी कर दिया, निकाह कर दिया, लड़की ससुराल चली गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में उस बेटी का बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। वो बेटी का बाप यहां होगा, मैं यहां होऊंगा, वो मेरे पास में, मेरे करीब में बेटी का बाप होगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अल्लाह की नेमत है। ये बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की बरकत भी है और अल्लाह की रहमत भी है। ये रहमत भी है, बरकत भी है, नेमत भी है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं बड़ा खुश हुआ कि 3 बच्चियां आलिमा बनी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे, हाँ, बड़ा मकाम है औरतों का, बच्चियों का। घर में बच्ची पैदा हो, और सुनो अल्लाह के रसूल की एक हदीस ये है कि जिस घर में पहले बच्ची पैदा हो जाए, जिस घर में पहले लड़की पैदा हो जाए, मान के लड़का शादी किया, 1 साल 2 साल के बाद बच्चा पैदा होना है। अब वो बच्ची की शक्ल में बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस घर में 10 गुना रोजी को बढ़ा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है, 10 गुना रोजी अल्लाह बढ़ा देगा बेटी की वजह से, बेटी की विलादत की वजह से, बेटी की पैदाइश की वजह से। इसलिए मुसलमानों, जब बेटी पैदा हो अपने सरों को मत झुकाया करो। जब बेटी पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से बेटे की पैदाइश में सर उठाकर बोलते हो मुन्ना बेलोज, वैसे बेटी की पैदाइश में बोलो कि अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, रहमत को भेजा है, नेमत को भेजा है। मैं बेटी का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग 2-4 बेटी हो जाते, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते। एक लड़का
4 लड़की हो गई उसको। अब 5वीं बार उसकी बीवी हमल से थी, तो बोला कि हजरत डिलीवरी है मेरी बीवी का, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, मुन्ना हो जाए। मैंने कहा कि अल्लाह की खेती है, मुन्ना मुन्नी क्या है, जाओ दुआ करेंगे, अल्लाह जो देगा सब्र कर रहे। वो हॉस्पिटल चला गया। रात इशा की नमाज के बाद 9:30-10 के करीब होगा, मैंने फोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, खैर खबर खैरियत है कि नहीं। फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रहा, रिंग हो रही है फोन नहीं उठा रहा। कम से कम 10 बार फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठाने लगा, मैंने 11वें मरतबा फिर ट्राई किया, लगता कोई हादसा हो गया, वहां से लगता है कलकत्ता बड़ा हॉस्पिटल चला गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अल्लाह का बंदा उठाया, फोन उठाया, हमने कहा कि हेलो, बोला हमने क्या हुआ, कुछ खैरियत है? ठीक है, ठीक है ऐसे क्या बोल रहा है? अरे बच्चा उच्चा हुआ, क्या हुआ? बोला कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बेटी हुई है। हम कह रहे बुधवा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तुम फोन नहीं उठा रहे थे। अरे तुम्हें फख्र से कहना चाहिए था कि अल्लाह ने फिर बरकत मेरे घर में भेजी है, फिर रहमत को मेरे घर में भेजी है। ऐ मुसलमानों, 4 बेटी, 5 बेटी, 6 बेटी, 7 बेटी से मत घबराओ, पैदा अल्लाह किया है, खिलाएगा अल्लाह, उसका इंतजाम अल्लाह करेगा, तुम तो जरिया हो। अच्छा देखिएगा, एक बात बताइए, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहां तो असबाब है। आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं पालोगे कोई और पाल लेगा। माँ के पेट में कौन सा असबाब है? माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहा, कौन खिलाया? अरे माँ के पेट में कौन खिलाया? तुम खिलाए, मेरा अल्लाह खिलाया। जब मां के पेट में वो खिला सकता है, इस दुनिया में नहीं खिलाएगा? इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं कि बेटा जब पैदा हो 1 किलो मिठाई बांटते हो ना, 1 किलो मिठाई बांटो, और जब बेटी पैदा हो ना 5 किलो मिठाई बांटो। सिर्फ इसी मोहल्ले को नहीं, पूरे मोहल्ले में खिलाओ कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को भेजा है, रहमत को भेजा है, जन्नत की बशारत है। बेटी की पैदाइश में, बेटी की निकाह में, बेटी की शादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इंशाअल्लाह बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और कुर्बान जाओ, औरत के कई किरदार हैं, औरत के कई किरदार हैं। बताया गया कि हर कामयाब मर्द के पीछे में औरत का हाथ होता है।